शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है और इसके जरिए वह केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व सामने आ गया है। साथ ही कांग्रेस की यात्रा जहां से भी होकर गुजर रही है वहां उसमें 20-25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस की ये यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है और कह रही है कि केदारनाथ की जो प्रतिष्ठा है उसकी रक्षा के लिए यात्रा है। कैसे आप लोग देखते हैं उनकी यात्रा को? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हों, बताते रहे हों, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हों, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हों, आज उनको भगवान केदार की यात्रा की केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहाँ आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूँ कि जहाँ केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहाँ हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। और जिस प्रकार से यात्रा सबसे, यदि मैं कहूँ इस दौरान सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री हमारे 4 धामों में किसी एक धाम पे सबसे ज़्यादा आए तो वह केदारनाथ। ये हमारी यात्रा को प्रभावित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी यात्रा वहाँ पे इतना ज़्यादा ना हो, सरकार के नाम से ज़्यादा नाम न बढ़े। और दूसरा, केदारनाथ का चुनाव आ रहा है, ये केदारनाथ के चुनाव को दृष्टिगत ये यात्रा चला रहे हैं। फिर आप देखिए, पूरे यात्रा के दौरान मैं तो चैनल्स में ही देखता हूँ, कहीं 20-25 से ज़्यादा इनके लोग ही नहीं हैं। एक बार पहले भी कि हमारे माननीय करण महाराज साहब ने यात्रा निकाली, वो फ्लॉप यात्रा थी, ये फ्लॉप यात्रा है। और अब ये प्रपंच रच के इस यात्रा को प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचते जा रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो आपसी द्वंद्व है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये यात्रा निकाली है। लेकिन जनता इनके स्वांग को समझती है, इनके इस हथकंडे को समझती है। और निश्चित रूप से इनका जो ये कारनामा है या जिस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, भगवान केदार इनको तो माफ़ करने वाले हैं नहीं। लेकिन भाई जी, चलो नमस्ते, ये तो मैं ले जाऊँ। एक सर, कल वाले उस पर बता दीजिए, कल आप आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं, क्या अभी स्थिति है? देखिए, टिहरी जनपद के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव अतिवृष्टि से बहुत प्रभावित हुए हैं। जैसे तौली गांव, जहां पे हमारे एक ही मकान के अंदर माँ बेटी दब गई, जिनको सरकार की तरफ से राहत राशि दी गई, भवन क्षतिग्रस्त हुआ उसकी राशि दी गई और उस परिवार को वहाँ से शिफ्ट किया गया। उसके बगल में गांव जहाँ पे लगातार पानी आ रहा है, मलबा आ रहा है, अतिवृष्टि के कारण वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, उन 55 परिवारों को वहाँ से शिफ्ट करके एक राजकीय इंटर कॉलेज में रखा है, जहाँ उनके खाने का, पीने का जो भी व्यवस्था है उनके लिए कर सकते हैं सरकार के द्वारा। मेडिकल कैंप है, साफ़ सफाई है, लाइट है, चाय पानी की सभी व्यवस्थाएँ उनके लिए की गई हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैं कल वहाँ गया था और प्रभावितों से जब मैंने बात की, मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने कहा है कि सरकार ने अच्छा इंतजाम किया है, प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया है। और आप देखिए, घटना के थोड़ी देर बाद प्रशासन वहाँ पहुँचता है, का मतलब प्रशासन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि मुस्तैद रहना है, तो उस मुस्तैदी से उसने काम किया। और फिर आप जाइए इधर बूढ़ा केदार, जहाँ पे नदी जो है उसने अपना प्रवाह बदला, जिसके कारण एक साइड जिस साइड पानी घुसा वहाँ बिल्कुल लोगों को परेशान किया। यानी कि नाके पे आज वो मकान आ गए हैं, बिल्कुल क्षति होने के जद में आज वो पहुँच गए हैं। वहाँ के लोगों की पीड़ा थी, मैं मानता हूँ। फिर उसके लिए हमने किया है कि हम बीच में चैनलाइजेशन करके और जेसीबी लगाई है और फॉगलैंड भी वहाँ पहुँच रही है। मुझे लगता है वो व्यवस्थित हो जाएगा, तो फिर उसके आगे की चिंता करें। कुछ लोगों की वहाँ मांग है कि उनको विस्थापित किया जाए, कुछ लोगों की मांग है कि प्रोटेक्शन वाल वहाँ पे बने। तो हमने अपने माननीय विधायक जी को वहाँ पे इस बात के निर्णय के लिए वहाँ पे उनसे कहा है, एसडीएम से कहा है, जब वहाँ की स्थिति स्पष्ट होगी तो निश्चित रूप से इस पर हम काम करेंगे।